हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया और पूछा जाएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोला जाए, अगर हम पूछे कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्टिव है या इनएक्टिव है, अगर वो एक्टिव होगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, और इनएक्टिव होगा तो कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। अगर जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट कर देगा, ठीक है, वो डाइवर्जन किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। और जो नहीं कर पाएगा डाइवर्ट, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं पहले क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी हमको देखना है ऑर्डिनरी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली हम जो लाइट देखते हैं, जैसे आपका बल्ब से निकलता है, सन से आता है, ठीक है, इन सारे लाइट को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। ऑर्डिनरी लाइट कहने का मतलब क्या है, वो लाइट जिसमें बहुत सारे टाइप के वेवलेंथ पाए जाते हैं। वेवलेंथ कहने का मतलब है कि उसमें सारे कलर होते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा ना, जैसे कि हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। और 7 कलर में इसलिए स्प्लिट कर पाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं। जितने वेवलेंथ होंगे उतने टाइप में उसको स्प्लिट कर पाएगा। लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेवलेंथ होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक टाइप का वेवलेंथ होता है, और वो जो उनका जो वाइब्रेशन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो आप ध्यान से समझो कि ऑर्डिनरी लाइट क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। क्या करता है, ये सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। जैसे कि सपोज कर लो, लाइट को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं ना, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। दो नेचर हम पढ़ते हैं उसमें, मतलब ये पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर सकता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लाइट का एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, यह लाइट का एक पार्टिकल। अब ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर और इधर, मतलब ये यहाँ भी जा सकता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जा रहा है, ये ऐसा भी वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ये जितने चाहे उतने डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। तो इसको जो है हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइट। अब हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, क्या लिखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएल। ठीक है, याद रखोगे आप, क्योंकि मैं हर बार यूज करूंगा पीपीएल, तो आपको समझ जाना है वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जब लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करते हैं, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं, नाइकोल प्रिज्म। मैं यहाँ लिखता हूं नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म में से जब हम पास करते हैं इस ऑर्डिनरी लाइट को, सपोज कर लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं अभी सिर्फ डायग्राम कंसीडर करके बना रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, हम लोग करेंगे अभी। तो ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को हमने क्या किया, इस नाइकोल प्रिज्म में से पास करवाया। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सपोज कर लें कि इसका जो प्रोपागेशन है, प्रोपागेशन डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं ऐसा आगे बढ़ रहा है, ये इस एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ये इस इंस्ट्रूमेंट से पास करेगा और यहाँ बाहर आएगा, ठीक है, तो ये इसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब जो इसका जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। और कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। अब सपोज करो ये पार्टिकल है, तो सिर्फ ये इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करेगा। तो ये आपका जो लाइट का पार्टिकल है अभी क्या बन गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसे समझो, यहाँ बहुत सारे डायरेक्शन में इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था। ठीक है, अब यही पार्टिकल जब इससे पास करेगा तो कहाँ हो जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा था उसके परपेंडिकुलर ही वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे ही वाइब्रेट कर सकता है। तो इस टाइप के लाइट को हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्या था, क्लियर होगा आपका। चलो अब हम देखते हैं कि हमने क्यों आखिर ये जो है
ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया है, पीपीएल में कन्वर्ट किया है। तो अभी जो नाइक्वॉल प्रिज्म है ये बनता कैसे है? ये बनता है तुम्हारा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ तो ऐसा ही कंसीडर कर लिया था, बट जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। नाइक्वॉल प्रिज्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म आपने देखा है 9th 10th में प्रिज्म के शेप में होता है। अब क्या करोगे, एक और प्रिज्म इसके ऊपर रखोगे ऐसा अपोजिट करके। तो ये आपका क्या है, एक ये प्रिज्म हो गया, एक ये प्रिज्म, दोनों प्रिज्म को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, साथ में रख दिया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है नाइक्वॉल प्रिज्म का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ऑर्डिनरी लाइट को नाइक्वॉल प्रिज्म से पास करवाया, बन गया प्लेन पोलराइज लाइट। अब हमको जो यूज करना है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को यूज करना है, और यही लाइट डिसाइड करेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हमारा टॉपिक है उसका क्या मतलब होता है, जो भी फेनोमेना या जो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो मॉलिक्यूल ये काम करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो नहीं कर पाएगा रोटेट उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, चलो तो आपको समझ में आ गया ऑर्डिनरी लाइट और पीपीएल के बीच का डिफरेंस। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिया ये प्लेन पोलराइज लाइट, तो सपोज कर लो कि हमने ले लिया प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसका जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ये डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक है, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो हम ऐसा इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये कौन सा लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है। अब हमने यहाँ रख दिया क्या, सैंपल। एक कंटेनर में हम क्या रखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। हाँ, जब भी हमको देखना होगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो उसका हम सॉल्यूशन बना के ही देख सकते हैं, सॉल्यूशन से ही देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोई कंपाउंड ले लिया, सपोज करो हमारा कंपाउंड क्या है, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, ए मान लेते हैं हम अभी के लिए। तो हमने ए को क्या किया, डिसॉल्व किया किसी भी सॉल्वेंट में, और उसको कहाँ रख दिया, यहाँ पे एक कंटेनर में रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है हम यहाँ से पास करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये मॉलिक्यूल में से पास कर रहे हैं और ये बिना रोटेट, अभी इसका डायरेक्शन देखो क्या है, ये रहा। अगर ये हमारा लाइट का क्या था, डायरेक्शन था ना वाइब्रेट करने का, ये था। अगर ये ऐसे ही निकल जाता है, मतलब अभी भी बाहर निकल, इस सैंपल से पास करने के बाद भी ऐसे ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता रहता है, इसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है, ऐसा। ये नंबर ऑफ एरो कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक भी एरो से आप देख सकते हो। तो अगर सिर्फ ऐसा ही रहता है, जैसा यहाँ है वैसे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, 90 है, इस लाइन पे मतलब डायरेक्शन पे 90 है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल में कोई भी काम नहीं किया, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं की। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसने इस लाइट के साथ कुछ भी नहीं किया, नहीं रोटेट किया, ना कुछ किया, ठीक है। चलो अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या है, सेकंड केस है हमारा, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो मॉलिक्यूल है, अभी अगर हम यहाँ ऐसा लेते हैं, एक ये लाइन, इसका क्या है, ये साइड लेंगे तो लेफ्ट साइड हो गया, और इस साइड लेंगे तो राइट साइड हो गया, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखोगे, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल हमारा था और यहाँ जो पीपीएल है और उसका डायरेक्शन ये है, अगर वो इसको इधर रोटेट कर देता है लेफ्ट साइड, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी ना। तो सपोज करो उसने लाइट को जो है इधर रोटेट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएंगे, सारे थोड़े इधर रुक जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इधर रोटेट कर गया, मतलब यहाँ 90 था, अब इधर रोटेट कर गया, तो ये तो कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे। तो सपोज करो ये थीटा एंगल से रोटेट किया,
90 था, उसमें से कुछ एंगल रोटेट कर गया इधर लेफ्ट साइड में। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब ऐसा नहीं ना सिर्फ लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकता है, वो तो राइट साइड में भी रोटेट कर सकता है ना। तो और ये क्या करेगा, अब यहाँ था इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, मतलब राइट साइड में रोटेट कर जाएगा। ये हो गया आपका राइट साइड में इसका रोटेशन। अब यहां भी कुछ एंगल बनाएगा, तो ये भी मान लेते हैं हम थीटा। तो ये जो थीटा है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो उसको बाद में देखना है। अभी पहले को ये समझना है कि ये जो ऑर्डिनरी पीपीएल लाइट था, सॉरी ऑर्डिनरी नहीं, पीपीएल लाइट था, इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हमने सैंपल से पास करवाया तो ये सैंपल क्या किया, इसको रोटेट किया। अब रोटेट दो डायरेक्शन में कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने का मतलब राइट हैंड साइड, और क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक का किधर मूव करता है, ऐसे करता है राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा, और ये आपका कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप हमेशा याद रखोगे, राइट जब भी मूव करेगा तो क्लॉकवाइज बोलेंगे उसको, और लेफ्ट मूव करेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा आप कंसीडर कर लेना, आप घड़ी के सामने बैठे हो, इधर जा रहा है तो राइट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और इधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया दो रोटेशन। तो पूरा फेनोमेना यहाँ पे क्या है, ठीक है, फिर से समझते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ फेनोमेना इन विच अ सैंपल रोटेट्स आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, या तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा या तो राइट साइड में रोटेट करेगा, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो इस टाइप के फेनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जिस मॉलिक्यूल ने इस फेनोमेना को किया है उसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो हम अभी इसने क्या किया, रोटेट कर दिया, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। और नहीं करता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां तक कर लो, आप इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से। चलो, तो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लियर हो गया, ऑर्डिनरी लाइट क्लियर हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है वो क्लियर हो गया, इनएक्टिव क्या होता है वो क्लियर हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है वो क्लियर हो गया, एंड लास्टली हमारा क्या क्लियर हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। अब जब हमने देखा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल दो तरह से रोटेट कर रहा है, एक तो क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो मतलब दो टाइप का रोटेशन हुआ। तो मॉलिक्यूल भी तो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे जिस मॉलिक्यूल ने राइट साइड में रोटेट किया वो अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल ने लेफ्ट साइड रोटेट किया वो अलग टाइप का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ देखते हैं, जो भी मॉलिक्यूल यहाँ पे मतलब दो टाइप का है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब रोटेट करेगा, क्या करेगा वो, ये जा रहा था हमारा, ठीक है, इसको क्या कर दिया, राइट साइड में मूव कर दिया, इधर मूव कर गया, तो ये हो गया राइट साइड मूवमेंट हो गया इसका, ये एंगल है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, या तो इसको स्मॉल डी, हमेशा याद रखना स्मॉल डी, यहाँ पे हम कैपिटल डी दूसरे चीज के लिए यूज करते हैं, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हम डेक्स्ट्रो और लेवो की बात करते हैं तो स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेक्स्ट्रो के लिए क्या यूज किया है, डेक्स्ट्रो के लिए यूज किया है स्मॉल डी, या फिर आप यूज कर सकते हो पॉजिटिव का साइन, या फिर आप यूज कर सकते हो राइट हैंड साइड लिखा हुआ रहेगा, या फिर आप बोलोगे क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल। तो आप इसको चार तरह से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डी मॉलिक्यूल, पॉजिटिव मतलब प्लस मॉलिक्यूल, राइट हैंड साइड मॉलिक्यूल, या फिर क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल। अब चार तरह से इसको लिखा जा सकता है, आपको कोई एग्जाम में मिल सकता है, बोल देगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो है। बोल देगा राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो है। क्लॉकवाइज कर रहा है तो डेक्स्ट्रो, ठीक है। चलो, लीवो क्या हो गया, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको इसने क्या कर दिया, अभी लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया, ठीक है। लेफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर आएगा, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर मूव कर दिया तो एंगल अब यहाँ बन जाएगा थीटा। तो अगर मॉलिक्यूल पीपीएल को मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल। याद रखना, स्मॉल लेटर यूज करना, स्मॉल एल, फिर नेगेटिव साइन से लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल। तो इसको भी चार नाम से जान सकते हैं, जैसे उसको जानते हैं। क्लियर है, तो आपको डेक्स्ट्रो एंड लीवो क्लियर हो गया। डेफिनेशन में क्या लिखना है कि द मॉलिक्यूल विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड
डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या फिर a molecule which rotates plane polarized light in left hand side is called levorotatory. क्लियर है? चलो, आप जब नोट्स बनाओगे तो आप डेफिनेशन भी लिखते जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको वो करना पड़ेगा। चलो, अब देखो, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। हमको कैसे पता चलेगा कि अगर जो हमारा कंपाउंड दिया गया है उसमें कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर के क्या मतलब है, जैसे हमने आइसोमर पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहता है, बट इसका जो अरेंजमेंट है एटम का स्पेस में 3D में, उसका चेंज कर जाता है। सपोज कर लो अभी हमारा क्या है, OH और H ऐसा है, तो यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे CH3 लिखो, C2H5, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अगर हम दूसरा कंपाउंड ऐसा लिखेंगे, CH3H और C2H5, तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी तो सेम है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन, जैसे जिसमें जैसे इसमें कनेक्टिविटी वैसा उसमें कनेक्टिविटी। तो चेंज क्या किया, चेंज किया है आपका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे OH वो राइट साइड अरेंज्ड है और यहाँ लेफ्ट साइड में अटैच्ड है। तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में, इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना ऑप्टिकल आइसोमर आपको मिलेगा, तो फॉर्मूला है 2⁻n, और ये n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से, है ना। चलो, तो ये फॉर्मूला पे याद रखोगे। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है जैसे कि कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4 होता है ना, 4 बॉन्ड बना सकता है वो, तो एक H CH3 OH और ये C2H5 ऐसे बॉन्डिंग कर सकता है वो। इसको और कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 CH3H OH, तो कैसे भी लिख लो। तो आपको याद रखना है कि कायरल सेंटर पहले समझते हैं, ऐसा सेंटर जिसमें 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। तो ये देखो कार्बन क्या है, इस कार्बन में 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये चारों अलग है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलते हैं कायरल सेंटर या कायरल मॉलिक्यूल। अब यहाँ अगर नाइट्रोजन आ जाएगा तब भी वो हो जाएगा। जैसे देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, तो एक हमारा फिनाइल जोड़ दो, एक CH3 और एक H, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो चारों डिफरेंट है, ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, बट अगर कायरल सेंटर जो है वो कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कार्बन attached to 4 different molecule is called chiral carbon। ठीक है, तो अब ये जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ कि आपको दे दिया गया कि मॉलिक्यूल में 3 कायरल कार्बन है, कितने, तो फिर मैं पूछता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल निकालने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलेंगे इसको हम, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल को। तो आप क्या करोगे, n कितना मिला आपको, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, मैंने बोल दिया है नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है, 3 है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले पे पुट कर दोगे, 2⁻3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें हमारा 8 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, कायरल कार्बन क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं नॉन कायरल क्या होता है। नॉन कायरल मतलब जो कायरल नहीं होगा, कायरल नहीं होने का क्या होगा, कोई भी 2 ग्रुप सेम हो जाना चाहिए। सिर्फ ये लो, ये दोनों तो डिफरेंट है बट ये दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये कायरल नहीं है। तो और देख लो, OH है, CH3 है, OH है और C2H5 है, ये भी क्या है हमारा, ये दोनों तो डिफरेंट है बट ये दोनों सेम है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये
नॉन कायरल या ए कायरल नॉन कायरल कार्बन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ए कायरल कार्बन बोलो या नॉन कायरल कार्बन बोलो, ये सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सिर्फ कायरल कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और बाकी जो होंगे नॉन कायरल या ए कायरल, सेम ही बोलते हैं दोनों को, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे मॉलिक्यूल हमारा जो है वो कायरल है या नहीं है? तो अगर मॉलिक्यूल में एक भी आपको कायरल कार्बन मिलता है, एक भी ऐसा कार्बन मिलता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आपको नेक्स्ट जो है क्या करना है, मैं एक मॉलिक्यूल देता हूं, आप उसमें बताना कि वो एक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। बताओ ये मॉलिक्यूल जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो हम सब कार्बन को चेक करें, हर कार्बन को चेक करें। इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन देखो 2 कार्बन सेम है, तो ये तो नहीं होगा कायरल। इसमें देख लो यहाँ भी 2 सेम है, इसमें भी कायरल नहीं हुआ। इसमें देख लो एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है इधर और एक ही मॉलिक्यूल है, चारों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और कितना है कायरल कार्बन मिला हमको, एक ही कायरल कार्बन मिला, इसका मतलब इसका कितना आइसोमर पॉसिबल है, तो 2:1 बिकॉज कायरल कार्बन 1 है, तो इक्वल टू 2। तो अगर आप देखोगे कि मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है तो हमेशा 2 ही आइसोमर दे सकता है, ठीक है। चलो एक सेकंड। चलो तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ना। फिर देखा कि इनएक्टिविटी क्या होता है, फिर ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल और ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, हर डायरेक्शन में वो मूव करता है, मतलब वाइब्रेट करता है। और पीपीएल हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन लाइट मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर ही वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये बना कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हमने क्या किया, इसको नाइकोल प्रिज्म इंस्ट्रूमेंट है, नाइकोल प्रिज्म एक हमारा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उसमें से इसको हमने क्रॉस पास करवाया, ठीक है, तब हमारा बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। होता क्या है कि जब भी ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाते हो नाइकोल प्रिज्म से, नाइकोल प्रिज्म सारे जो वेवलेंथ है, सारे वाइब्रेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या ऐसा बोल सकते हैं उसको डिक्रीज कर देता है, सिर्फ एक वाइब्रेशन को छोड़ता है जो कि होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये अब हमने जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज किया सैंपल में से पास करवाने में, तो जब सैंपल में से पास करवाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मॉलिक्यूल रोटेट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं करवा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब रोटेशन में भी 2 टाइप है ना, या तो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करवा सकता है या फिर राइट साइड में रोटेट करवा सकता है। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट करवाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो लिबो रोटेटरी, ठीक है। और अगर राइट हैंड साइड में मूव करवाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, या फिर पॉजिटिव साइन, या फिर राइट हैंड साइड, या फिर क्लॉकवाइज। और लिबो रोटेटरी को माइनस या फिर स्मॉल एल एंटी क्लॉकवाइज, या फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन कहने का मतलब है ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। अगर 2 सेम हो गए तो कायरल नहीं होगा, जो कायरल नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने का हमारे पास 2 प्रोसेस है, या तो आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब, आप सैंपल ले लो, आपको नहीं पता कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सैंपल ले लिया, उसको मॉलिक्यूल से पास करवा दिया, अगर उसने प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर दिया तो हम बोलेंगे हाँ भैया ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आपको अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं दिया, ऐसे बोलेगा कि एक मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर ये है, आप बता दो कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि या इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव है ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम कायरल कार्बन ढूंढते हैं। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और कायरल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आज हमने ये आज के सेशन में किया। अब आगे का जो सेशन है इससे रिलेटेड करने वाले, एनहांसियोमर पढ़ने वाले एंड रेसमिक मिक्सचर पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 12th में और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो एनहांसियोमर देता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनहांसियोमर्स। तो वो पढ़ने वाले, विच आर द फॉलोइंग आर रेसमिक मिक्सचर, ये भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
एंड आज के वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, तो आप ट्राई करो इसको समझने का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।